मगर यहोवा ने हमें सिर्फ अपना नाम ही नहीं बताया बल्कि अपनी खूबियों के बारे में भी बताया है। देखिए, परमेश्वर केवल हमें अपना नाम ही नहीं बताते बल्कि अपनी खूबियों के बारे में भी बताते हैं। परमेश्वर के नाम का मतलब क्या है, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। परमेश्वर के नाम से क्या मतलब समझ में आता है। जब मूसा जी ने परमेश्वर से उनका नाम पूछा तो वह असल में क्या जानना चाहते थे? मूसा जी क्या जानना चाहते थे? यहोवा ने अपना नाम खुद चुना है और इस नाम का बहुत गहरा अर्थ है। यहोवा नाम से यह मतलब समझ में आता है, वह बनने का कारण होता है। पूरे जहान में, पूरे संसार में उसके जैसा और कोई नहीं, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है। और पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन जो कि कहता है, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी बनाया गया है मेरी मर्जी के बिना नहीं बनाया गया। सब कुछ उसी में बनाया गया और उसी के द्वारा बनाया गया, और वह ऐसे काम करता है जिससे उसके सभी युक्तियां पूरी होती हैं। और यही सच्चाई हमारे अंदर विकसित और श्रद्धा की भावना पैदा करती है। लेकिन क्या परमेश्वर के नाम का असली मतलब सिर्फ इतना ही है? मूसा जी जबकि इससे ज़्यादा जानना चाहते थे। वह पहले से जानते थे कि परमेश्वर का नाम यहोवा है, वह सृजनहार है। वह यह नाम पहली बार नहीं सुन रहे थे। लोग इस नाम को सदियों से इस्तेमाल करते आए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब मूसा परमेश्वर का नाम पूछ रहे थे तो वह इस नाम के शख्स के बारे में पूछ रहे थे। दरअसल वह कह रहे थे, मैं तेरे लोगों को इज़राइल से तेरे बारे में क्या कहूँ, जिससे वे तुझ पर विश्वास करें, उन्हें यकीन हो कि तू सचमुच उन्हें छुड़ाएगा। देखिए, मूसा जी के ख्यालात में, मूसा जी के विचारों में एक ही बात थी कि मैं जब इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर जाऊँगा, मिस्र में जाऊँगा, तो वो पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, और हम कैसे विश्वास करें कि तुझे परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा नाम यहोवा है, उनसे जाकर कहना कि मुझे यहोवा ने भेजा है और यहोवा मेरे द्वारा तुम्हें छुड़ाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उन्हें यकीन हो कि तू सचमुच उन्हें छुड़ाएगा। ये मूसा जी के शब्द थे। यहोवा ने मूसा के प्रश्न का क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? इस उत्तर का अक्सर कैसे गलत अनुवाद किया गया है, इन शब्दों का क्या मतलब है, मुझे जो साबित या आपके सामने बताना है वह मैं साबित हो जाऊं। यानी कि परमेश्वर अपने आप को साबित करना चाहते थे, यानी कि परमेश्वर अपने आप को मूसा जी के ऊपर प्रकट करना चाहते थे कि मैं कौन हूँ। जवाब में यहोवा ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में एक रोमांचक पहलू बताया जो उसके नाम के अर्थ से भी जुड़ा है। उसने मूसा से कहा, मुझे जो साबित होता है वह मैं साबित होऊंगा। निर्गमन 3 अध्याय उसकी 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल और कई दूसरे अनुवादों ने यह आयत यूँ लिखी है, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने ये वचन भी अपने मुंह से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मगर बड़ी सावधानी से किए गए बाइबल के अनुवाद दिखाते हैं कि परमेश्वर सिर्फ अपने वजूद में होने की बात को पक्का नहीं कर रहा था, इसके बजाय यहोवा मूसा को और हम सभी को यह समझाना चाहते थे कि वह अपने वादों को, अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो जरूरी है वह बन जाएगा या साबित होगा। इस बात को आपको और मुझे जानना बेहद ज़रूरी है। चाहे किसी भी तरह के हालात या किसी भी तरह की ज़रूरतें क्यों ना हो, परमेश्वर जब ज़रूरतों को पूरा करने वाला बन जाएगा तब इज़राइलियों के लिए उसके क्या मायने थे। चाहे उसके सामने पहाड़ जैसी बाधा क्यों ना
खड़ी हो जाए, चाहे वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों में क्यों ना फंस जाएं। यहोवा उन्हें गुलामी से छुड़ाने, वायदा किए गए देश में लाने के लिए जो जरूरी है वह बन जाएगा। बेशक यह नाम परमेश्वर पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। आज इससे हमारा भी भरोसा बढ़ता है। भजन संहिता 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत के मुताबिक वह कैसे है, यहोवा का नाम कैसे हमें यह बुलावा देता है कि हम उसे दुनिया का सबसे खास पिता समझे, जो तरह तरह की भूमिकाएं निभाता है, जो तरह तरह से हमें आशीषें देता है, जो तरह तरह से हमारे जीवन को, भविष्य को उज्जवल भविष्य बना देता है। उदाहरण देकर समझाइए। आइए एक उदाहरण से वह यह समझे। माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चों की देखभाल करने में उन्हें तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। एक ही दिन के अंदर माता या पिता को एक अच्छा डॉक्टर अपने बच्चों के लिए बनना पड़ता है, एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए बनना पड़ता है, एक अनुशासन देने वाला व्यक्ति, या फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ज्ञान प्रदान करने वाला टीचर बनना पड़ता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनसे जो उम्मीद की जाती है वे उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वे देखते हैं कि उनके नन्हे मुन्ने बच्चे उन पर कितना भरोसा रखते हैं, जो यह मानते हैं कि डैडी या मम्मी हर चोट को ठीक कर सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं और झगड़ों को उनके सुलझा सकते हैं। टूटे मन किसी भी खिलौने को, टूटे हुए को या टूटे मन को किस तरीके से माता पिता जोड़ सकते हैं या उनकी ज़रूरतों को माता पिता पूरी कर सकते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा भी मूसा जी को कह रहे हैं, मेरा नाम यहोवा है, इज़राइलियों से जाकर कह देना मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा। जैसे माता पिता अपने बच्चों की केयर करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षा देते हैं, वैसे ही परमेश्वर यहोवा भी हमें सुरक्षा देने का वायदा करते हैं। और इज़राइलियों को उन्होंने अपने प्रेम को मूसा जी के द्वारा प्रकट करवाया। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने अपना प्यार को मूसा जी के द्वारा प्रकट किया। इस बात को आज आपको और मुझे बड़े ही गहराई से जानने की ज़रूरत है। यहोवा भी एक प्यार करने वाला पिता है। वह अपने सिद्ध सारों स्तरों को तोड़े बिना, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा किए बिना धरती पर अपने बच्चों की ज़रूरतों को बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकता है। आपके साथ वो हर एक किए जाने वाले वायदे को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा करने के लिए वह कुछ भी बन सकता है, वो आपका पिता बन सकता है। बाइबल में हमने बहुत बार पढ़ा है वो हमारा मित्र है, हमने पढ़ा है कि वो हमारा पिता है, वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा संगी है। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर हमें बचाने के लिए और हमें आशीषें देने के लिए वो कुछ भी बन सकता है। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीषें देते रहेंगे और परमेश्वर आपको आज तक कपड़े, घर, मकान, आशीषें तरह तरह की देते आए हैं। आगे भी परमेश्वर यहोवा ही आपको बचाते रहेंगे। यहोवा के बारे में फ़िरौन का स्वयं मूसा के स्वयं से कैसे अलग था। देखिए यहोवा के बारे में फ़िरौन के विचार कैसे थे और मूसा जी के विचार कैसे थे। उसका कारण सिर्फ एक था, फ़िरौन परमेश्वर यहोवा को नहीं जानता था, लेकिन मूसा जी परमेश्वर यहोवा को जानते थे। आज सवाल उठता है, क्या आप परमेश्वर यहोवा को जानते हैं? और यदि नहीं तो आज से आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर यहोवा के साथ, बाइबल के साथ और प्रार्थना के साथ समय व्यतीत करना शुरू कीजिए, ताकि आप भी मूसा जी की तरह परमेश्वर यहोवा को जान पाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के पढ़े जाने से अगला पाठ हम आपके बीच में बहुत जल्द लेकर आएंगे और उसका प्रश्न होगा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा वह कौन है? यहोवा कौन है? इस बात को परम प्रधान परमेश्वर उसका नाम क्यों रखा गया, इस बात के ऊपर हम अगली बार विचार विमर्श करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की
गॉड ब्लेस यू।